अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना या फिर रेनू बिटिया को बता देना। ओके माँ जी, भी तुम थक गई होगी तो जाकर तुम रेस्ट कर लो। माँ थक तो बहुत गई हूँ, शरीर टूट रहा है मेरा, अब लग रहा है जाकर थोड़ा रेस्ट कर लूँ। अब बेटा जाकर तुम रेस्ट कर लो। ओके माँ जी। मेरी बहू तो बहुत ही समझदार है, देखने में भी बहुत ही सुंदर है, जैसा चाहा था वैसे ही हुआ। उसके घर वालों ने बहुत कुछ दिया है कि मुझे उसे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने वो सब कुछ दिया है जो कुछ मुझे चाहिए था। मुझे ऐसी ही बहू तो चाहिए थी जो सुंदर तो हो ही और साथ साथ खूब सारा मोटा दहेज भी लाए। वो तो दहेज भी लाई है और सुंदर भी है। माँ, हाँ बेटा। हाँ, मैं इतनी देर से आवाज दे रही थी, आपने मेरी आवाज तो सुनी नहीं। वो बेटा मैं तेरी भाभी से बात कर रही थी, उससे कह रही थी जाकर रेस्ट कर लो, थक गई होगी। हाँ, आप कुछ ज्यादा ही भाभी की सेवा नहीं कर रही, कुछ ज्यादा ही खातिरदारी कर रही है भाभी की। हाँ बेटा अभी वो नहीं है, खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी, तभी तो हम वो हमारे हिसाब से चलेगी। बात तो बिल्कुल सही कही माँ आपने। तू भी अपनी भाभी का ध्यान रखा कर, उसे कोई भी चीज की जरूरत हो तो उसे दे देना। हाँ माँ, मैं हर चीज का ध्यान रखूंगी, आप बेफिक्र रहो। अच्छा माँ, मैं अभी कॉलेज जाती हूँ, शाम को मिलती हूँ आपसे। ओके बेटा। नेहा बहू, ओ नेहा बहू। क्या है, नेहा बहू दरवाजा बंद किए है, इसलिए आवाज नहीं जा रही होगी। मैं जाकर उसे देखती हूँ क्या कर रही है वो। ओ, ये क्या बहू अभी तक सो रही है और ये क्या पहन रखा है। नीरज के बाबूजी देख लेंगे तो क्या कहेंगे, तो मुझे ही 10 बातें सुनाएंगे। बहू, मेरी प्यारी बहू। क्या है मम्मी जी, मुझे सोने दीजिए, अभी मुझे नींद आ रही है। अभी टाइम ही कितना हुआ है, अभी तो सिर्फ 10 ही बजे हैं ना, 10 बज गए हैं। 10 बजे तक कोई सोता है क्या भला? वो तो पता ही होगा कि मैं 12 बजे तक सोती हूँ, इससे पहले मैं नहीं उठती हूँ। प्लीज आप मुझे डिस्टर्ब मत करिए, जब मुझे उठना होगा मैं उठ जाऊंगी, तो आप यहाँ से चली जाइए। हाँ माँ, एक बात और, जब भी आप कमरे में आए तो लॉक करके आया करिए, ऐसे ही मत अंदर आ जाया करिए। हाँ बेटा, अम्मा सही कह रही हूँ, चाहिए प्लीज। मैं तो अपनी बहू को कितने अरमानों से लाई थी, और बहू है कि मेरी बेइज्जती करने पे लगी रहती है। ये बात आखिर मैं किससे कहूँ, इनसे कहूँगी तो ये मेरे पे ही गुस्सा करेंगे, और नीरज से भी कुछ कह नहीं सकती। शायद अभी कुछ ही दिन हुए शादी के, शायद आगे चल के सुधर जाए बहू। हाँ, आप मेरे कमरे में 2 चीज गार्लिक ब्रेड, कॉफी, 2 पराठे भेज दीजिएगा, मैं अपने कमरे में ही करूँगी। पर बेटा मैं तो बहुत देर से तुम्हारा वेट ही कर रही थी कि जब बहू आएगी तब बहू के साथ ही ब्रेकफास्ट करूंगी। ओ माँ, ये सब मेरे लिए मत किया करिए आप, मुझे अपने रूम में ही खाने की आदत है टीवी देखकर। कल से आप प्लीज मेरा वेट मत करिएगा। अभी मैं अपने रूम में जा रही हूँ, तो प्लीज वहीं पर ही ब्रेकफास्ट भेज दीजिएगा। ज्यादा बहू आएगी तो मेरी हेल्प होगी, और ये तो मुझे को ही ऑर्डर दे रही है। माँ जी ये ले आओ, माँ जी वो ले आओ, अब आगे कैसे होगा, चलो देखती हूँ। हाँ नेहा कहो। आज मूवी देखने का बड़ा मन कर रहा है, तो आज हम मूवी देखने चलेंगे शाम को। नहीं नहीं, अभी हम नहीं जा सकते हैं, क्यों? भी हमारी शादी को हफ्ते ही भर हुए हैं, मोहल्ले वाले और रिश्तेदार क्या कहेंगे। वो सब मैं नहीं जानती, आपको तो पता है ना, मेरे घर से आपको क्या कहा गया था कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। क्या? पर तुम किसी और दिन भी जा सकती हो, अभी शादी के हुए ही कितने दिन हैं, तुम्हें कोई मना थोड़ा ना कर रहा है। माँ जी आप हम पति पत्नी के बीच में मत बोला करिए, हमारी आपस की बात है, हम डिसाइड कर लेंगे, आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं ऐसा ना हो बात का बतंगड़ बन जाए। मैं आपसे कितनी बार कहा है, रूम में आने से पहले लॉक करके आया करिए, ऐसे ही मत आ जाया करिए। पर आपको मेरी एक बात तो समझ ही नहीं आती, कितनी बार कहूँ एक बात को मैं। हाँ नाराज क्यों होती हो, चलो अच्छा। ये हुई ना बात, चलिए। देख लिया नीरज की माँ, हमारी बहू कैसे हमारे बेटे को नचा रही है, जैसा वो कहती है वैसा ही उसको करना पड़ता है। सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मैं और नीरज तो कभी भी नहीं चाहते थे कि ये लड़की हमारे घर आए। तुमने आगे बढ़कर ही इस रिश्ते को हाँ करा है, क्योंकि तुम्हें तो दहेज चाहिए था। तुम्हें घर के लिए संस्कारी बहू तो चाहिए ही नहीं थी, तुम्हें तो दहेज लाने वाली बहू चाहिए थी, है वो संस्कारी हो या ना हो। टेंशन मत लो, मैं जानती हूँ मेरा बेटा बड़ा समझदार है, मैं उसको समझाऊंगी तो वो समझेगा, बहू को भी घर के तौर तरीके सिखाएगा।
आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। देखते हैं कौन किसको तौर तरीके सिखाता है। फिलहाल तो आपकी बहू ही हमारे बेटे को नचा रही है अपने इशारों में। उसने गुलाम बना के रखा है, जैसा घुमाती है वैसे हमारा बेटा नाच रहा है बेचारा। कर भी क्या सकता है, आपके हाथों ही मजबूर हुआ है बेचारा। आप रहने दीजिए, बस आप पुरानी बातों को लेकर बैठे। प्लीज चाय लाऊं? मुझे चाय नहीं पीनी। मूवी देख कर आ गए? हाँ माँ, आ गया। बेटा मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ माँ, कहिए। तू बहू को कोई घर के तौर तरीके क्यों नहीं सिखाता? तो समझा कि इस घर के तौर तरीके क्या है। माँ, मैं क्यों सिखाऊं? ये सब आपकी ही देन है। आपकी चटनी मुझे भुगतनी पड़ रही है। मैं तो सिर्फ आपकी बहू का गुलाम बन के रह गया हूँ। मैंने तो पहले ही मना किया था कि मुझे वहाँ शादी नहीं करनी है, लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुनी। तो आप कह रहे थे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ऐसी लड़की घर आ रही है कि लक्ष्मी लेकर आएगी। माँ, लक्ष्मी तो बहुत लेके आई है, पर संस्कार एक भी नहीं। मैं उसी लक्ष्मी के हाथों मजबूर हूँ। ने ही लक्ष्मी के हाथों मुझे बांध दिया है। उसी लक्ष्मी का गुलाम बनकर रह गया हूँ मैं। जैसे मदारी नचाता है और बंदर नाचता है, यही मेरा हाल हो गया है। आपकी बहू की कठपुतली हूँ, कठपुतली, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जैसा कहती है मुझे वैसा करना पड़ता है, क्योंकि आपने दहेज जो लिया है इतना सारा, हमारी बोलने की हिम्मत भी नहीं है। इसलिए मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं तो मेरी फूट गई है कि मुझे उसको अब जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। आपको क्या, आपको तो दहेज मिल गया, लेकिन मुझे ऐसी लड़की नहीं मिली है जैसी मुझे चाहिए थी। चाहता था मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊं। मुझे नहीं पता था ऐसी लड़की आएगी जो अपने हिसाब से मुझे चलाएगी। जैसी चाबी घुमाती है मुझे वैसा घूमना पड़ता है। तो मैं किस मुंह से उसे कुछ कहूँ, जिसमें की गलती तो आप ही की है। सुन तो बेटा, सुन। उसके पापा और नीरज बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। ये गलत क्या कहा उन्होंने? अब मेरी गलती का ही नतीजा है जो आज मुझे और मेरे बेटे को भुगतना पड़ रहा है। उन पैसों के खातिर मैंने अपने बेटे को उसके हाथों बेच दिया है। मैंने तो अपने बेटे को बेचा है, ना कि उसकी शादी की है। ये बहू जैसे घुमाती है मेरे बेटे को घूमना ही पड़ता है। मैंने अपने ही हाथों अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है दहेज के लोभ के कारण। बहू, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हम आप कहिए। तुम्हारी शादी हो गई और शादी की रस्में जल्दबाजी में हुई, तो तुम्हारी मुंह दिखाई तो हम कर ही नहीं पाए। तो मोहल्ले की सभी औरतें और रिश्तेदार कह रहे थे कि हमने मुंह दिखाई नहीं दी। इतनी कंजूसी क्या? मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज हम घर में मुंह दिखाई का प्रोग्राम कर ले। आप मुझसे क्यों पूछती हो? उसमें मेरा क्या काम? आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो। मुंह दिखाई में तो तुम्हारा ही काम है। अच्छा, वो तो कह दिया। मेरी बहू बहुत कुछ लाई है, इतना लाई है कि आसपास के गांव में भी कोई इतनी बहू नहीं लाई होगी जितनी मेरी बहू लाई है। सब ठीक है। हाँ, यूट्यूब से भी एक दो भजन याद कर लेना। हाँ बाबा ना, गाने बजाने मुझसे ना होंगे बाजी। प्लीज बेटा, मैंने कह दिया है सबसे, मेरी बहू बहुत ही संस्कारी है। आप इतना कह रही हैं तो मैं दो गाने याद कर लूंगी। हुई ना मेरी अच्छी बहू वाली बात? तुम फटाफट रेडी होकर आओ, सभी औरतें आने वाली होंगी। ओके माँ। बहू तो बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है बहू, गला तो बिल्कुल खाली है। अब वो आंटी जी ना, मुझको बहुत पसंद नहीं है कुछ पहनना, गला खाली रखना ही पसंद है। आजकल के बच्चे तो पहनना पसंद कहाँ करते हैं सोना चांदी। कोई बात नहीं, लेकिन गाने बजाने तो आते हैं ना? आंटी जी वो तो मुझे बहुत आते हैं। वो तो पता है कि अभी जन्माष्टमी हुई है, तो जन्माष्टमी के 6 दिन बाद तक, जब तक छठी नहीं हो जाती, तो हमारे यहाँ डेली गाने बजाने कृष्ण जी के होते हैं। तो क्यों ना तुम्हें कृष्ण जी का बढ़िया सा भजन सुना दो। आंटी जी मैं अभी सुनाती हूँ कृष्ण जी का आपको बढ़िया सा भजन। ये हुई ना बात? कन्हैया लाल की जय हो। डम डमरू वाले यशोदा जी द्वारे पे आए। डम डम डमरू वाले यशोदा जी के द्वारे
माने यशोदा जी के द्वारे पे आए। तुमने रूप अनोखा बनाया, तुमने रूप अनोखा बनाया। यशोदा मैया भोलेनाथ जी से कह रही है, तुमने रूप अनोखा बनाया, देखे डरेगा मेरा लल्ला, देखे डरेगा मेरा लल्ला। मैया मनाए न माने यशोदा जी के द्वारे पे आए, मैया मनाए न माने यशोदा जी के द्वारे पे आए। जय हो डम डमेरू वाले यशोदा जी के द्वारे पे आए, डम डमेरू वाले यशोदा जी के द्वारे पे आए। मैं क्या डराऊं मैया लाल को तेरे, मैं क्या डराऊं मैया लाल को तेरे। खुद परमेश्वर है माँ वो मेरे, खुद परमेश्वर है वो माँ वो मेरे। मैया है सोच विचारे यशोदा जी के द्वारे पे आए, मैया जी सोच विचारे यशोदा जी के द्वारे पे आए। डम डमेरू वाले यशोदा जी के द्वारे पे आए, डम डमेरू वाले यशोदा जी के द्वारे पे आए। मुश्किल से है ये दिन है आया, मुश्किल से है ये दिन है आया। बीती उमरिया लाला पाया, बीती उमरिया लालन पाया। मैया डरे डर जाए यशोदा जी के द्वारे पे आए, मैया डरे डर जाए यशोदा जी के द्वारे पे आए। डम डमेरू वाले यशोदा जी के द्वारे पे आए, डम डमेरू वाले यशोदा जी के द्वारे पे आए। जब मैया लाला ले आई, जब मैया लाला ले आई, जोगी को दर्शन करवाई, जोगी को दर्शन करवाई। पुरारी हरसाए यशोदा जी के द्वारे पे आए, त्रिपुरारी हरसाए यशोदा जी के द्वारे पे आए। डम डमेरू वाले यशोदा जी के द्वारे पे आए, डम डमेरू वाले यशोदा जी के द्वारे पे आए। डम डमेरू बजाए यशोदा जी के द्वारे पे आए, डम डमेरू बजाए यशोदा जी के द्वारे पे आए। द्वारे पे आए भोले द्वारे पे आए, द्वारे पे आए भोले द्वारे पे आए। डम डमेरू वाले यशोदा जी के द्वारे पे आए, डम डमेरू वाले यशोदा जी के द्वारे पे आए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय हो भाभी, सच में आपने भजन बहुत ही सुंदर सुनाया, सुनकर हम सबको बहुत ही आनंद आया। भजन तो और होना चाहिए। अब हमारी जिठानी जी गाएंगी, अब रानी जी क्यों नहीं। मोहन मैया मैया कहने लगे, मोहन मैया मैया कहने लगे, मोहन मैया मैया कहने लगे। नंद बाबा को बाबा बाबा, नंद बाबा को बाबा बाबा, बलदाऊ को भैया कहने लगे, बलदाऊ को भैया कहने लगे, बलदाऊ को भैया कहने लगे, बलदाऊ को भैया कहने लगे। मोहन मैया मैया कहने लगे, मोहन मैया मैया कहने लगे। दूर खिलने मत जइयो कन्हैया, दूर खिलने
जुग जियो तेरो ललना कहने लगे, जुग जुग जियो तेरो ललना कहने लगे। मोहन मैया मैया कहने लगे, मोहन मैया मैया कहने लगे, मोहन मैया मैया कहने लगे। बलदाऊ को भैया कहने लगे, बलदाऊ को भैया कहने लगे। तुम हो कंस मरैया कहने लगे, तुम हो कंस मरैया कहने लगे। मोहन मैया मैया कहने लगे, 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 मोहन मैया मैया कहने लगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय हो। वीडियो के प्यारे प्यारे भाइयों को हमारी बहू के ये भजन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलेंगे इसी तरीके की मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। हंसते रहिए, हंसाते रहिए और प्यार बांटते रहिए।